मेरा ज्योग्राफी मैपिंग का नोट्स है। इसमें इसको मैंने ऐसे सेट किया है कि जैसे यहाँ से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में कम से कम 20 में से 15-20 क्वेश्चन आ जाते थे। तो जैसे मैंने पहले जैसे दक्षिण अमेरिका एक कॉन्टिनेंट उठाया, उस महाद्वीप का पूरा परिचय पहले उसका परिचय और सारी चीज़ें मैंने उसका वाटर बॉडीज़ हो, फिर उसके बाद वाटर बॉडीज़ के बाद उसके पर्वत, उसके बाद पठार, उसके बाद रिवर्स, जैसे मैंने उसको चीज़ें अपना समराइज़ किया हुआ है मैप के थ्रू, मैप डायग्राम के थ्रू मैंने सारी चीज़ें ऐसे ही बनाई है। फिर सर उसके बाद मैंने सर जैसे ये नॉर्थ अमेरिका का जैसे है, अलग अलग कॉन्टिनेंट का मैंने जैसे बनाया है, ये सर नॉर्थ अमेरिका के जैसे नोट्स है मैंने। फिर आगे सर मैंने नोट्स को भी ऐसे ही प्रिपेयर किया है ताकि पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग हो, इसलिए उसको कलरफुल बनाया है ताकि जो है कि पढ़ने में थोड़ा मन लगता है। और मैंने अपने जो लॉन्ग नोट्स है उसको कन्वर्ट करके शॉर्ट में क्रिएट कर दिया है ताकि मुझे पढ़ने में ईजी होता है, ताकि लास्ट टाइम मैं ईजिली रिवीजन कर पाता हूँ। जैसे सर ये मेरी इंडिया मैपिंग का नोट्स हैं, तो इस पे भी मैंने डायग्राम फ्लो चार्ट के थ्रू ही मतलब पूरा जो है कि नोट्स अपना बनाया है ताकि जो है कि पढ़ने में थोड़ा इजी हो। जैसे ये भी वो रिवर है, पूरा उसका स्ट्रक्चर है पूरा इंडिया का, तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ स्थित है, तो इसको मैंने सर हाथ से बनाया है जिससे मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो समझने में भी थोड़ा नेचुरल वेजिटेशन का नोट्स है ये ऐसे दिखा दें। जैसे आप देखेंगे कि बहुत लोग कहते हैं हिस्ट्री बोरिंग है और बहुत सारे मोटे मोटे किताब पढ़ती है, तो उसको मैंने शॉर्ट में कन्वर्ट करके थोड़ा उसको ऐसे बनाया है ताकि पढ़ने में थोड़ा इजी हो और चीज़ें कंटेंट हमें मेनली जो है कि हिस्ट्री की जो मेन कंटेंट है उसे मुझे याद रहें। तो इसके लिए मैंने फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों के लिए पहले मैंने जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लिखी हैं उन्हीं के बीच में मैंने फैक्ट को भी बीच बीच में ऐड किया हुआ है ताकि एक पढ़ने में भी ईजी रहे और हमारा फैक्ट और कॉन्सेप्ट जो दोनों चीज़ें जैसे साथ साथ तैयार हो। जैसे ये असहयोग आंदोलन है, तो पहले मैंने इसमें हेडिंग डाल के बना दिया है कि उसके लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ क्या थी, उनकी गतिविधियाँ क्या थी, कार्यक्रम क्या थे, प्रसार क्या था, आंदोलन की क्या उपलब्धियाँ हैं। तो उसमें मेंस के भी जो क्वेश्चन होते थे तो वो भी मेरा तैयार हो जाता था। और ये सारे सर ये स्पेक्ट्रम से है या फिर गूगल से भी आपने इसमें कुछ ऐड? सर इसमें मैंने जैसे कि पहले तो मैं अपना क्लास नोट्स और जो है कि क्लास की जो बुक है, पहले मैं क्लास नोट्स को बनाया, उसमें फिर कुछ बुक की चीज़ें ऐड की जो क्लास में जो नहीं वो ज़्यादा लोग पढ़ा पाते हैं, जो बच जाती हैं कुछ चीज़ें, और कुछ टेस्ट सीरीज से चीज़ें जो होती थी उसमें ऐड करते गया हूँ। और जो करंट के मेरे टॉपिक्स हैं उसमें मैं गूगल से सर्च मार के जो बाद में ऐड ऑन कर पाता था तो वो मैं करता था सर, मेंस और प्रीलिम दोनों के लेवल पे। जैसे कि ये सर है, और ये सर मेरा कल्चर का नोट्स है, ये जैसे कि आर्ट एंड कल्चर का नोट्स है मेरा शॉर्ट में। तो इसको जैसे इसका फ़ायदा ये होता है कि सर लास्ट में रिवीजन करने में जो है जितना बहुत ईजिली मैं रिवीजन कर पाता हूँ। जैसे इसमें भी मतलब डायग्राम फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने मतलब पूरा तैयार किया हुआ है। ये जैसे ये मंदिर संरचना है तो इसको पूरा मैप के थ्रू याद कर लिया ताकि जो है कि थोड़ा ईजी हो जाए। जैसे सर ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं। अलग अलग कलर इतना यूज क्यों कर रहे हैं? सर अलग अलग कलर करने में टाइम तो लगता है, लेकिन जो है कि नोट्स इससे थोड़ा सुंदर होता है और पढ़ने में भी सर थोड़ा सा अच्छा लगता है, और चीज़ें देख के भी अपनी लगता है कि यार अपने हाथ से लिखा है और इतना टाइम तो लगा है, लेकिन जो है कि पढ़ने में सर इजी होता है और बहुत मज़ा आता है पढ़ने में मुझे अपना नोट। जैसे ये सब चीज़ें हैं तो ये मुझे क्लास में नहीं पढ़ाया गया, तो इसको मैंने अपने टेस्ट से जो देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में पीसीएस से, तो उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ताकि मेरा फैक्ट भी छूटे ना और कॉन्सेप्ट भी छूटे ना। कॉन्सेप्ट और जैसे कि ये प्रस्तावना है तो पहले मैंने प्रस्तावना को ही ऐड कर दिया और उसमें मेन पॉइंट है उसको कहाँ हाईलाइटेड करना है, किन किन कलर से हाईलाइटेड करना है। तो अलग सर से एक अलग अलग कलर से करने का ये होता है कि आप हाईलाइटेड कर पाते हैं उन चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ें मेन पॉइंट हैं तो वहाँ से हो जाती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ उसे डायग्राम बना के दिखाना हो, तो ऐसे याद करने में और चीज़ें रिकॉल हो पाती हैं बहुत अच्छे से। तो ये चीज़ें मतलब कि वो रही है, तो मैंने इसको पूरे पॉलिटी को मैंने 70-80 पेजों में मतलब कि कन्वर्ट कर दिया जिससे मुझे रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जैसे ये हो गई तो मैंने इसको ना लिखा है बस। पॉलिटी में भी काफ़ी अच्छे डायग्राम्स और ये फ्लो चार्ट और डिज़ाइन बना रखे हैं सर, ये इसी बहुत कैची लग रहा है आपका। तो यही सर चीज़ें हैं जिससे जो है कि आसानी से मैं चीज़ें रिवाइज़ कर पाता हूँ।